जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की सेवा ऐसे ही नहीं मिलती। हाँ, पुरानी संगत के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे, जो चाहते थे कि हमें भी किसी प्रकार की सेवा मिले। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते थे मैं हर किसी के हाथ का खाना बना नहीं खाता, मैं हर किसी के घर नहीं जाता। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की सेवा मिलती है तो उसे कम ना समझें। बल्कि गुरु जी कहते थे जिसको साफ सफाई की सेवा मिलती है, जिसको टॉयलेट साफ करने की सेवा मिलती है, बर्तन धोने की, उसके कर्म उतने ही गंदे होंगे जो साफ हो जाएंगे। तो सेवा अगर आपको मिलती है किसी भी तरह की तो उसे मन से करें, बिल्कुल भी घृणा ना करें, बिल्कुल भी अपने आप को ये ना सोचें कि हमें ये सेवा क्यों मिली, मुझे दूसरी सेवा करनी थी। इस तरह का भाव मन में रख के अगर आप सेवा करेंगे तो वो सेवा भी व्यर्थ हो जाएगी। और संगत जी, अगर आपको सेवा मिलती है तो उस चीज़ का घमंड भी ना करें। कभी भी गुरु जी की सेवा अगर आपको प्राप्त होती है तो लेश मात्र भी आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ इसलिए मुझे ये सेवा दी। नहीं संगत जी, आप पे कुछ कृपा करनी होगी। गुरु जी ने आपको चुना है सेवा करने के लिए, वरना आप लाख चाहते रहिए, अगर गुरु जी ना चाहें तो आपको कोई भी सेवा नहीं मिलेगी। इस बारे में एक पुरानी संगत अंकल हैं, उनका बहुत प्यारा सत्संग है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा गुरु जी की सेवा करता था, मुझे लंगर की सेवा भी मिली, लेकिन मेरा मन था मैं गुरु जी को लस्सी की सेवा दूँ। गुरु जी जब नहा कर आते थे, नहा के आने के बाद वो लस्सी पिया करते थे, तो अंकल का मन करता था कि काश वो लस्सी का गिलास मैं लेकर जाता और मुझे वो सेवा मिलती। अंततः गुरु जी ने उनकी मन की बात सुनी और उनको ये सेवा मिली। अंकल बताते हैं कि जब वो मुझे सेवा मिली तो मेरे अंदर अहम आ गया, मुझे प्राउड होने लगा कि मुझे सेवा मिली क्योंकि मैं बहुत खास हूँ या मुझ में कोई ऐसी बात है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के बर्तन छूने का अधिकार, छूने का ये सेवा बहुत कम लोगों को मिलती थी, बहुत सेलेक्टेड लोगों को। तो अंकल कहने लगे कि जब मुझे ये सेवा मिली है तो मुझ में कोई खास बात होगी। अंकल बताते हैं कि गुरु जी नहा कर आते थे, उसके बाद ही उन्हें उनके ग्लास में थाली में ग्लास रखा हुआ और ढका हुआ लस्सी पेश की जाती थी, परोसी जाती थी। उसके बाद गुरु जी उसे पीते थे। तो क्योंकि गुरु जी के क्योंकि अंकल के मन में अहम आ चुका था, जो कि गुरु जी समझ चुके थे। गुरु जी बिन बोले सब कुछ जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप नीवापन दिखाते हैं, गुरु जी वो भी जानते हैं। अगर आपके मन में अहंकार का पौधा उपज रहा है तो गुरु जी वह भी जानते हैं। गुरु जी उनके मन की बात भांप गए। अंकल बताते हैं मैं गुरुजी के सामने लस्सी लेकर खड़ा हुआ था और बहुत मतलब हांडी से लस्सी बनाकर मैं खुद गुरुजी के लिए लेकर गया था। हालांकि मन में टेंशन थी कि पता नहीं कैसे होगी, गुरुजी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और गुरुजी ने जैसे ही जब लस्सी का ग्लास उठाया और प्लेट हटाई तो गुरुजी संगत जी, उसके अंदर अचार पड़ा हुआ था, ऊपर ही उसके अंदर अचार पड़ा हुआ था। ये देखकर जो है अंकल बताते हैं कि मेरे लिए मेरी ऐसी हालत हो गई कि यहीं ज़मीन फट जाए और मैं यहीं गड़ जाऊं। मेरी को मैं समझ चुका था कि जो जो अहंकार मेरे अंदर आ गया है, गुरुजी ने अहंकार चुटकियों में मिटा दिया, मुझे ज़मीन पे लाके पटक दिया। मैं अपने ही अंदर आंख झुका के गुरुजी से माफ़ी मांग रहा था, आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। गुरुजी ने बस इतना कहा, महापुरुषानु कुछ देंदे हैं तो पहले देख लिया करते हैं। गुरुजी ने बस इतना कहा, लेकिन उनका इतना कहना ही बहुत था लज्जित करने के लिए। गुरुजी अंकल जी समझ गए थे कि गुरुजी मेरे मन की बात जान गए थे और उन्हें जरा सी देर लगी मेरे अहंकार को तोड़ने में। उसके बाद संगत जी, अंकल बताते हैं मैंने कभी भी अपने अंदर अहम नहीं आने दिया, और जब भी मुझे कोई सेवा मिलती थी तो मैं उसको बहुत मन से, बहुत हमेशा गुरु से माफ़ी मांग मांग के कि गुरु जी मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसी तरह किया करता था। संगत जी, आपको भी अपने अंदर यही भाव डेवलप करना है। अगर आप गुरु जी को चाय प्रसाद सर्व करते हैं, दीपक जलाते हैं, कुछ भी, तो ये मत सोचिए कि मैं कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, बिल्कुल नहीं। गुरु जी चाहें तो अपनी भक्ति आपसे छुड़वा भी सकते हैं। पुरानी संगत के ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो कहते हैं गुरु जी 5 साल, 9 साल, 10 साल तक अपनी भक्ति अपने चरणों से दूर कर दिया करते थे। तो संगत जी, बस इस बात का भी शुक्राना करिए कि प्रभु ने आपको अपने चरणों में रखा है। रोजाना अगर आप दीपक जला रहे हैं, अगर आप गुरु जी की जोत जला रहे हैं, तो आपको जोत जलाने का गुरु जी ने ये ब्लेसिंग्स दी है। अदरवाइज अगर गुरु जी ने ये सेवा आपसे छीन ली, तरस जाएंगे संगत जी, लेकिन आपको जोत जलाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी के आशीर्वाद को, गुरु जी की कृपा को समझिए कि आप हैं, आप गुरु जी हैं तो आपको दे रहे हैं। अपने ऊपर बिल्कुल भी इस चीज़ का अहंकार ना करें कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे मिला है, या मुझ में कोई खास बात है। बिल्कुल नहीं। गुरु जी के लिए गुरु जी की सारी संगत, ये पूरी सृष्टि, सब एक समान है। गुरु जी कहते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हो। बिल्कुल सही बात है। गुरु जी कहते थे कि मेरे पास साध भी आया वो भी कृपा पाएगा, चोर भी आया वो भी कृपा पाएगा। गुरु जी के लिए सब बराबर हैं, लेकिन उस सब से ऊपर है आपका भाव। अगर आप अपना भाव नीवा
रखेंगे, गुरु जी के प्रति निस्वार्थ निश्चल प्रेम रखेंगे, सभी के प्रति निस्वार्थ निश्चल रहेंगे, गुरु जी और अधिक प्रसन्न होंगे। तो संगत जी, गुरु जी की भक्ति करते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।